किसान साथियों, यह वीडियो उन किसान साथियों के लिए बनाई गई है जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल में अब बालियां निकल चुकी हैं, 100% बालियां आ गई हैं। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, उनको इस अवस्था पर इन दो खास कार्यों को जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, यदि इन दो खास कार्यों को आप नहीं करेंगे, आप बालियां निकलने के बाद में तो 20 से 25% तक जो उत्पादन है वह आपका कम हो सकता है। तो वह कौन से दो कार्य हैं जिनको बालियां निकलने के बाद आपको जरूर करना चाहिए? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। किसान साथियों, जिन किसान साथियों ने गेहूं की बुआई अगेती में की थी या फिर टाइमली शोइंग की थी, उन सभी किसान भाइयों की गेहूं की फसल में अब बालियां निकल चुकी हैं। कुछ किसान साथियों की बालियां जल्द निकलने वाली है, लेकिन जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल में प्रॉपर 100% बालियां निकल चुकी हैं, उनको बालियां निकलने के बाद में दो मुख्य कार्यों को जरूर करना चाहिए। नंबर 1 पर जो कार्य है वो है पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखना। किसान साथियों, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, बालियों में दाने का भरा हो रहा है, तो इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहां पर गलती कर देते हैं, वह इस अवस्था पर सिंचाई नहीं करते हैं, जिससे किसान भाइयों उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। उनकी गेहूं की बालियों का साइज छोटा रहता है, बालियों में प्रॉपर तरीके से न भराव नहीं हो पाता है दानों का। बालियों में जो दाने भरते हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा घटिया होती है। तो आपको इस अवस्था पर किसान साथियों सिंचाई अवश्य करनी है। अधिक मात्रा में आपके पौधे को इस अवस्था पर नमी की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, आपको इस अवस्था पर नमी बना करके रखना है, फिर आपको सबसे बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। गेहूं की बालियों का साइज बड़ा होगा, बालियों का में 100% शुद्ध और वजनदार दाने का भरा होगा। तो इस समय पर आपको सिंचाई जरूर करनी है। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको जिस खास कार्य को करना है वह है पोषक तत्वों की पूर्ति करना। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं कि जब उनकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं तो वह अस्वस्थ होकर घर पर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमें अपनी फसल में कोई भी खाद उर्वरक और न्यूट्रिएंट्स नहीं डालना है, अब ऐसे ही हमें बम्पर पैदावार मिल जाएगी। बट सच्चाई नहीं यह नहीं किसान भाइयों। जब गेहूं की फसल अंतिम पड़ाव पर होती है, बालियां निकल रही होती हैं, बालियों में दाने का भरा हो रहता है, तो इस अवस्था पर भी हमारे गेहूं की फसल को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम सही मात्रा में सही खाद का प्रयोग कर दें तो हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वह 20 से 25% तक हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों, आपको जिस स्प्रे का प्रयोग करना है वह है NPK 0050 का। अब जो NPK 0050 है, इसमें किसान साथियों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और सिर्फ 50% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। गेहूं की फसल में इस अवस्था पर किसान भाइयों पोटाश का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। यदि इस अवस्था पर आप इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। NPK 0050 का जब आप स्प्रे करेंगे तो आपके गेहूं की जो पैदावार होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। आपके गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसमें भी वृद्धि होगी। गेहूं का तना मजबूत होगा किसान भाइयों। भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलेंगी तो आपका तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा, गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। साथ ही किसान भाइयों, हमारी जो गेहूँ की बालियाँ हैं, बालियों में 100% शुद्ध, ठोस, चमकदार और वजनदार दाने का भरा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल होती है उनकी बालियां जो हैं उनमें दाने कमज़ोर व पिचके रह जाते हैं। उनका मुख्य कारण है किसान भाइयों पोटाश की कमी। यदि इस अवस्था पर आप पोटाश का प्रयोग करेंगे बालियां निकल जाने के बाद, तो गेहूँ में स्वस्थ, सुंदर और मजबूत दानों का भरा होगा। दाने की क्वालिटी भी किसान भाइयों नंबर 1 होगी। आपकी गेहूं का फसल का जो तापमान है मिट्टी का, उसको भी पोटाश नियंत्रित करके रखेगा, जिससे यदि आप 2 से 4 दिन तक सिंचाई लेट करते हैं तो आपकी मिट्टी की जो तापमान है वह नियंत्रण में रहेगा। पौधा आपका सूखे के प्रति सहनशील बन जाएगा। अब यदि किसान भाइयों हम 0050 की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 लेना है और लगभग 120 से लेकर के 140 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को आपको अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी तो इन दो खास कार्यों को आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि इन दो खास कार्यों को आप कर लेते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी जो पैदावार है वह बम्पर मिलने वाली है। आई होप मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।